हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई पर स्पेशली ध्यान दे रहे होंगे। तो ये जो मेंशन किया हुआ है कि क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 इसको मैं करा रहा था काफ़ी समय से, नहीं अभी तक कंप्लीट हुई। आज हम इसको कंप्लीट करा लेंगे। बहुत समय से कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि आपके जो कमेंट हैं उन कमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो दिया करूँ। ठीक है, तो मैंने पहले वाले इसमें पार्ट में अपलोड किया था कि क्वेश्चन नंबर 4 तक, और उससे आगे वाले क्वेश्चंस को देखता हूँ कि इसमें कैसे होंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये। क्या कह रहे हैं कि फाइंड द रेशियो इन विद द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट ए बी सपोज कर लिया हमने कि दिस इज द ए बी इज डिवाइडेड बाई ये एक्स एक्सिस पर डिवाइड है। मान लो कि ये पॉइंट मान लिया एक्स एक्सिस पे डिवाइड है, तो बाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। आपको पहले भी बताया। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स द पॉइंट्स ऑफ द डिवीजन, और इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है और रेशियो फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी रेशियो फाइंड आउट करना हो तो m रेशियो n इज इक्वल टू k रेशियो 1 सपोज कर लो। ए का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है कि 1 और -5, और बी का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? -4 एंड 5। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला पहले हम लिख लेते हैं कि व्हाट इज द सेक्शन फार्मूला। x इज इक्वल टू क्या है कि mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। y इज इक्वल टू क्या होता है कि m/2 प्लस n/1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, ये सेक्शन फार्मूला है। जिस किसी को नहीं मालूम है कैसे आया, कहाँ से आया, इससे पहले जो कंसेप्चुअल वीडियो है आप उसको देखें। तो बच्चों देखो, यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है, m रेशियो n k/1 भी दे रखा है, a और b की वैल्यू दे रखी है। तो दो वेरिएबल इसमें निकालने पड़ेंगे, एक तो x और एक m। दो वेरिएबल के निकालने के लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए, तो दो इक्वेशन हमसे नहीं बनेगी। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि y इज इक्वल टू 0, तो मैं y इज इक्वल टू यहाँ पर 0 पुट कर दिया। ठीक है, और बाकी m की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया? k, और y2 की जगह पे क्या पुट कर दिया कि 5, प्लस n की जगह पर 1 और y1 की जगह पे -5 और डिवाइडेड बाई k प्लस 1। इसको इससे क्रॉस करोगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 5k माइनस का 5, तो 5 इज इक्वल टू 5k, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5/5 इज इक्वल टू 1 रेशियो 1। तो k रेशियो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k की वैल्यू यानी जो हमारी m रेशियो n है उसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई? 1 रेशियो 1 हो गई। अगर बच्चों 1 रेशियो 1 कभी आ जाए, जैसे ये क्या करता है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिक में मूव कर लेता है, तो क्या होगा कि 1 रेशियो 1 आया तो इसका m n के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x विल बी द मिड पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर सेक्शन फार्मूला बच्चों सभी में लगेगा, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। और आपको क्या करना है कि इस चैप्टर में जब भी सेक्शन फार्मूला लगाना हो तो आप वर्बली दिमाग में नहीं रखिए, उसको लिख लीजिए कॉपी पर। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कि ये इस फार्मूले में ये नहीं लगेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में ये अप्लाई नहीं होगा, इसलिए हम उसको रख कर दे रहे हैं। यहाँ लिखा है द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट मान लिया हमने सीरीज में ABCD, एक डायगोनल ये मान लिया और दूसरा डायगोनल ये मान लिया। कह रहा 1 2 4 बाई, यहाँ लिखा 1 और ये 2, ये 4 और बाई। फिर हमें क्या दे रखा है? x और 6, ये x है और ये 6 है, ये 3 एंड 5 है। ठीक है, ये गिवन है द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मुझे एक तो ये x दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है, और दूसरा y दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन सामने आता है तो स्टूडेंट किस बात पे फोकस करता है कि वो फोकस करता है कि जो है डिस्टेंस फार्मूला लगा लूँगा।
पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो बच्चों अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है कि क्वेश्चन का आंसर आपसे हो भी नहीं। तो आपको करना क्या है कि डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाना है, आपको लगाना है क्या कि डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी ये मिड पॉइंट हो जाएगा इसका भी और इसका भी मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहे तो हम यहाँ से निकालें या फिर यहाँ से निकालें, हमेशा सेम आएंगे। तो मान लो कि x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा कि 7/2 आ जाएगा x का कोऑर्डिनेट, यानी 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2। और दूसरा क्या है कि 5 + 22 है, तो मैं क्या करता हूँ 6 + 2 लिख लेता हूँ। तो 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना बन गया हमारा 8, और 8 का आधा 4। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला वी कैन इजीली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ O। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि कोऑर्डिनेट ऑफ O इज इक्वल टू, क्या बन गया मेरा कि 7/2 और 4 आ गया। अब देखो हमारा काम क्या होगा कि जैसे इस x की वैल्यू निकालनी है, तो ये मिड पॉइंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे हमारा मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x = x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y = y1 + y2 और डिवाइडेड बाई 2, यही तो होता है। तो हमने क्या करना है कि x1 की जगह मुझे क्या दे रखा है, x दे रखा है, और x की जगह पर दे रखा है 7.2। तो 7/2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये x है 7/2। x1 की वैल्यू क्या है x, और प्लस x2 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, और इसकी वैल्यू 1 हो गई डिवाइडेड बाई 2। इससे ये कैंसिल हो गया, इसको इस साइड लाओगे तो x = क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऐसे ही y = क्या है कि ये 4 = हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला 4, यहाँ पर 4 पुट करोगे, y1 ये मान लिया, y2 ये मान लिया, तो 5 + y और डिवाइडेड बाई 2, तो 4 × 2 = 8, 5 + y डिवाइडेड, सॉरी, तो 5 इसमें 8 - 5 = y, तो y = क्या हो गया 3 हो गया। तो ये x और y की क्या हो गई वैल्यूज हो गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था 6 हमारा। तो बच्चों जो अच्छे से क्वेश्चन होंगे उनको ही हम कराएंगे, और जो क्वेश्चन थोड़े से आसान से होंगे उनका हम क्या करेंगे कि आपको हिंट देंगे। ठीक है, क्योंकि जो अगर सारे क्वेश्चन हम करा देंगे तो आपके करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए मैथ उसी को ही आता है, ये बार बार कहते हैं कि जो कि सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये 7 है, ये हमारे पास क्या है एक सर्कल है, सर्कल का ये क्या है डायमीटर है, यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सेंटर ओ मान लिया। ठीक है, वो सेंटर इसने कितना दे रखा है 2 - 3 दे रखा है, ये 2 है, 2 - 3, और बी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 1 और 4 दे रखा है। ये मेरे पास क्या है x1 और y1 है, ये क्या है x और y है। मिड पॉइंट फार्मूले से इसका क्या होगा आंसर आ जाएगा। पेपर में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब हमें x और इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हमारे पास कैसे आएगा, जैसे ये x = x1 + x2 और डिवाइडेड बाई 2, यहाँ x की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है x1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, x1 चाहे इसको पहले मान ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो x1 की वैल्यू कितनी, यहाँ से 2 × 2 = 4 - 1 3 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही दूसरे y1 की वैल्यू आ जाएगी, क्या लिख लूँगा मैं y की वैल्यू, y = y1 + y2 और डिवाइडेड बाई 2, y की वैल्यू है -3, y1 की चलो 4 मान लिया प्लस y1 मान लिया डिवाइडेड बाई 2, 4 × 2 = 6, तो माइनस का 10 आ जाएगा, -4 = y1, तो y1 = -10। तो कोऑर्डिनेट इसके ओके क्या आ गए मेरे 3 और -10। ठीक है, इस टाइप से ये क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। 8 पर आते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, वॉच द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 8।
8 में कह रहा है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जिसका कोऑर्डिनेट मान लो कि ए बी है, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है कि -2 एंड -2, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 एंड -4। रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट, पी यहाँ पर मान लिया, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लिया। क्या कह रहा है कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, ठीक है। ये हमें गिवन है, तो यानी ए पी इसको ए बी को इसके नीचे ला सकते हैं, ए पी अपान में ए बी इज इक्वल टू 3/7। तो अब ए पी तो ये और ए बी ये पूरा है, भाई ए पी इतनी है तो 3 मान ली, तो ए एम इज इक्वल टू 3 हो गया। एन इज इक्वल टू क्या होगा, इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, यानी मेरा पी भी होना चाहिए। पी भी किसके बराबर है, एन के बराबर है। तो पी भी किसके इक्वल है, ए बी और माइनस ए पी, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 7 - 3 इज इक्वल टू 4। तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। ये पूछ रहा है कि लाइज इन द लाइन सेगमेंट ए बी, तो आसानी से आप इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 2-3 बार हम क्या करेंगे कि मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे, मिड पॉइंट्स आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 9 पे फोकस करते हैं, ठीक है। भाई किसी भी लाइन का अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है वो, मान लो कि P आ गया तो ये 2 इक्वल पार्ट हो गए, फिर इसमें 2 और इक्वल पार्ट मान लिए, Q मान लिया, R मान लिया। इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ये कॉमा लगा हुआ है, इन दोनों का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। तो क्या गिवन है देख लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट है -2 और 2, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और 8 है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। अब मिड पॉइंट फार्मूला लगाओगे तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, -2 प्लस का 2 तो 0 आ गया, दिखाई दे रहा मुझे, ठीक है। 2 और +8 10 5 आ गया। अब Q इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AP, AP का मिड पॉइंट है Q, तो फिर मिड पॉइंट फार्मूला लगा दें। -2 + 0 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। 2 + 5 7/2 हो जाएगा, ठीक है। ये Q का कोऑर्डिनेट आ गया। इन दोनों में भी ऐसे ही लगा सकते हैं, तो 0 + 2 1 आ गया, 5 + 8 13 आ जाएगा, 13/2। तो इसको आपको क्या करना है कि पूरा लिखना है कि मिड पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट, पहले लिखेंगे कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, फिर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP, तब मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, ऐसे ही R को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। क्या कह रहा है वो, कह रहा है कि एक रोहम्बस है जिसके डायगोनल आपको फाइंड आउट करने होंगे और फिर उसकी एरिया निकालनी होगी। बहुत आसान सा काम है भाई। रोहम्बस में क्या होता है कि डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, चारों साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। ये इसके डायगोनल है, लेकिन एरिया निकालने के लिए मुझे क्या डायगोनल की रिक्वायरमेंट होगी, ABCDO, ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेट इसने क्या दे रखे हैं, 3 और 0। दूसरा क्या दे रखा, 4 और 5। फिर क्या दे रखा, -1 और 4। फिर दे रखा है -2 और -1। ये इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है। एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया क्या है कि ये D1 है, ये D2 है, तो डिस्टेंस फार्मूले से आप क्या करोगे कि इनकी लेंथ निकाल लोगे। कितना आ जाएगा, -1 -3 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 4 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 4 का स्क्वायर 16 + 16 इज इक्वल टू √32 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 4 या 16 √2। ऐसे इसकी वैल्यू निकाल लोगे BD की वैल्यू क्या आ जाएगी कि 4 - -2 यानी 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 5 यानी ये भी 36 हो गया, तो कितना हो गया, √72। कितना बन जाएगा ये, 6 6 36 6√2। एरिया ऑफ द रोहम्बस क्या होती है अगर डायगोनल गिवन है, एरिया ऑफ रोहम्बस if diagonals are given, half D1 into D2, दोनों हमें मालूम पड़ गए, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। हाफ आ गया, D1 की वैल्यू कितनी है, 4√2 और D2 की वैल्यू 6√2,
इससे ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 6 2 12 और 12 2 24 स्क्वायर यूनिट इसकी दे जाओगे। ये थी बच्चों ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर। अब इससे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम फिर कराएंगे आपको। अगर ये समझ में आए, अच्छे लगे, लाइक किया करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।